हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टेकर इग्लमर के बारे में, क्योंकि जो पहले का और मैं वीडियो बनाया हूँ स्टेकर से रिलेटेड, उसमें मेरे से कुछ कुछ पॉइंट जो है मिस हो गया है। वो सब पॉइंट को भी मैं इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। आप लोग तो जानते ही हैं हमारे सीएचपी के लिए जो हमारे स्टेकर इग्लमर होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट और सीएचपी का सबसे बड़ा मशीन होता है। हमारा इसका कॉल को स्टेक और रिक्लेम करने में बहुत बड़ा इसका रोल रहता है। तो चलिए हम लोग अभी वीडियो को शुरू करते हैं हमारा एलटी एरिया से, जहाँ से हम लोग का स्टेकर जो है एलटी करता है ना, रिवर्स फॉरवर्ड होता है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हम लोग का ये जो स्टेकर है ये 2000 टीपीएच का स्टेकर है। इसमें हम लोग का दोनों साइड में 8 एलटी ड्राइव दिया हुआ है, मतलब टोटल 16 एलटी ड्राइव है। और दोनों साइड में एक एक ऑटो रिक्लेम दिया हुआ है। इसको स्टार लॉक भी बोलते हैं। स्टार लॉक मतलब क्या है, इसी का जो है लेटेस्ट वर्जन हो गया। वो काम दोनों का सेम ही है, वो लेटेस्ट है। पुराने में आप जाएंगे तो आपको इस टाइप से ऑटो रिक्लेम जैसे टाइप से आपको देखने के लिए मिलेगा। नया स्टेकर नया पुराना जो बना हुआ होगा वहाँ पे आप लोग को स्टार लॉक के नाम से देखने के लिए मिलेगा। दोनों हाइड्रोलिक सिस्टम ही रहते हैं, लेकिन अभी का जो नया लेटेस्ट होता है उसमें कुछ कुछ आपका जो फ्यूचर होता है वो ज़्यादा रहता है ना। जो फीचर होता है वो ज़्यादा रहता है, अलग अलग नए नए चीज़ें दिया रहता है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, हम लोग का राइट में 8 एलटी ड्राइव हम लोग का लॉन्ग ट्रेवल ड्राइव, और लेफ्ट में 8 है ना, 8 दिया हुआ है। ये स्टेकर का डिजाइन और टीपीएच के हिसाब से कम या ज़्यादा भी हो सकता है। हमारे यहाँ इतना दिया हुआ है। इसमें सिर्फ आपका जो है एक ही साइड गियर बॉक्स दिया हुआ है ना, नॉन ड्राइव साइड में गियर बॉक्स नहीं है। किस किस स्टेकर में आप लोग को आपका ड्राइव और ड्रिवन दोनों गियर बॉक्स देखने के लिए भी मिलता है। ये हम लोग का स्टेकर का लफिंग है, जिसका पूरा लोड बूम कनर का पूरा लोड इसी में रहता है। लफिंग सिलेंडर है ये, है ना। सभी स्टेकर में आप लोग को ये देखने के लिए मिलेगा। लफिंग सिलेंडर पूरा बूम कनर का लोड जो इसी में रहता है। इसी से हमारा बूम कनर अप या डाउन होता है ज़रूरत के हिसाब से। ये हम लोग का जो है स्लीव मोटर है, हाइड्रोलिक मोटर। कोई भी स्टेकर में आप लोग को 2 स्लीव मोटर देखने के लिए मिलता है हाइड्रोलिक। वो जरूरी नहीं है कि हाइड्रोलिक हो, वो डिपेंड करता है डिज़ाइन में आप क्या लिए हैं। क्योंकि कहीं कहीं पे हम लोगों ने स्लीविंग के लिए स्लीव का जो हाइड्रोलिक मोटर होता है उसके जगह में हम लोगों ने प्लेनेटरी गियर बॉक्स भी देखा हुआ है। तो डिपेंड करता है कि आप क्या लिए हैं। यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे पार्कर का ये हाइड्रोलिक मोटर दिया हुआ है, एक लेफ्ट में और एक राइट में। और इसके बाद में आ गए हम लोग का बकेट व्हील एरिया। हम लोग का ये जो बकेट व्हील है इसमें हम लोग का 9 बकेट है ना। एक एक बकेट का जो कैपेसिटी है यहाँ पे 750 लीटर का कैपेसिटी है इसका। और ये भी हाइड्रो ड्राइव है हम लोग का। इसमें भी जो है पार्कर का हाइड्रोलिक मोटर दिया हुआ है। और ये जो आप लोग देख रहे हैं हम लोग का है एनेमोमीटर एरिया है, विंड वेलोसिटी के लिए दिया हुआ रहता है यहाँ पे। ऊपर में आप लोग को दिख रहा होगा घूमता हुआ, है ना। वो भी एक सेफ्टी डिवाइस है स्टेकर का। विंड के जब भी हवा का गति तेज होता है तब स्टेकर को, जो नीचे आप लोगों ने रेल क्लैम्प देखा हुआ है, और रेल क्लैम्प को ये एक्ट करता है जो राउंड राउंड घूम रहा है। यही से जो है हमारा ऑपरेटर केबिन में एनेमोमीटर दिया रहता है। इसका सेट रहता है, मान के चलिए यहाँ पे हमारा 18 है, 18 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा अगर यहाँ पे हवा चलेगा तो हमारा ऑटो रेल क्लैम्प अपने आप एक्ट हो जाएगा। और हम लोग का सिस्टम अगर चल रहा है कन्वेयर, हमारा स्टेकर रनिंग है तो हमारा स्टेकर चलना बंद हो जाएगा। ऐसा यहाँ पे इंटरलॉकिंग में लिया हुआ है। ये अलग अलग प्लांटों में अलग अलग हो सकता है। और उसके बाद में हम लोग का ये जो है यही मॉनिटर है उसका विंड का, है ना। विंड का कितना आपका तेज हवा चल रहा है यहाँ पे आपका शो करता है, सब दिखाता है।
ये थोड़ा से ब्लिंक नहीं कर रहा है। एक्चुअली क्या है, मेरा मोबाइल के कैमरा में ऐसे आता है कोई जलता हुआ चीज़। और आप लोग को जो बकेट व्हील का हम लोग का टीथ होता है, वो चलते चलते जब घिस जाता है तो उसमें हार्ड पेसिंग जरूर कराना चाहिए। कोशिश कीजिए आप जब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं, कम से कम जब आप मास्टर पीएम करते हैं हर 3 महीने में क्वार्टरली, तो कोशिश करें आप हार्ड पेसिंग करा दें। क्योंकि होता क्या है, आपका धीरे धीरे उसका टीथ घिस जाता है, उसके बाद में आपका जैसे कोल हम लोग का रिक्लेम करता है, तो फिर बकेट में कम कोल आने लग जाता है। तो आप कोशिश करें जब भी आप मास्टर पीएम करते हैं क्वार्टरली, इसको जरूर एक बार हार्ड पेसिंग करा लें बकेट में, उसका लाइफ जो है बढ़ जाता है। ये हम लोग का देखिए बूम कन्वेयर है, हम लोग का बूम कन्वेयर है। और हम लोग का सीललेस टाइप का ये बकेट व्हील है ना, सीललेस टाइप का बकेट व्हील है। और जैसे कि आप लोगों को मैं बताया हूँ, हम लोग के पार करके ये हाइड्रोलिक मोटर है। यहाँ भी हम लोग का काफ़ी जो है 11-12 साल से प्लान चल रहा है, पुराना हो गया है बहुत ज़्यादा। जो है तीत वाला एरिया जो है घिस चुका है, क्योंकि पहले इसमें हार्ड पेसिंग नहीं हुआ है। अब हार्ड पेसिंग करके फ़ायदा नहीं है, अब इसका तीत ही रिप्लेस करना पड़ेगा। इसी से बचने के लिए हम लोग को क्वार्टरली कम से कम हार्ड पेसिंग करना चाहिए बकेट में। बकेट का तीत पे पहले करना चाहिए, और बकेट के किनारे वाला हिस्सा में हम लोग कर सकते हैं। इस स्टेकर का हम लोग का सरफेस से टॉप का जो हाइट है वो 25 मीटर है। ये स्टेकर का साइज और डिजाइन के हिसाब से अलग अलग हो सकता है अलग अलग प्लांटों में। और अभी देखिए हम लोग जो है पहुंच चुके हैं, हमारा जो लफिंग का एंगल यही से सेट होता है। स्लीव एरिया में हम लोग पहुंचे हुए हैं। स्लीव के ऊपर हम लोग का जो बूम कन्वेयर का लफिंग सिलेंडर आता है, इसी एरिया में हम लोग का जो है आपका लिमिट दिया हुआ रहता है। जैसे कि यहाँ पे आपका मिनिमम जो है 1 मीटर में सेट किया हुआ है, मतलब इसका जो लफिंग है सेट पॉइंट से जो 0 डिग्री होता है उसको सेट पॉइंट बोलते हैं। वहाँ से आपका 1 मीटर नीचे जाएगा, उसके बाद में हम लोग का लफिंग ट्रिप हो जाएगा, उसके नीचे और नहीं जाएगा, है ना। वैसे ही हाईएस्ट का है, हाईएस्ट कितना जाना है ना। सबके लिए देखिए लिमिट स्विच दिया हुआ है, ना ज़्यादा जो है आपका ऊपर जाएगा, ना ज़्यादा आपका ये नीचे जाएगा। सबके लिए जो है प्रॉक्सी दे दिया गया है, ताकि कोई प्रकार से जो है हम लोग का इक्विपमेंट में प्रॉब्लम ना आए, है ना, कोई दुर्घटना होने के चांसेस ना रहे। एडिशनल लिमिट स्विच इसलिए दिया जाता है क्योंकि जब भी आपको कोई लिमिट स्विच माल फंक्शनिंग करे, काम न करे, तो उस कंडीशन में हमारा दूसरा लिमिट कटना चाहिए। ये सब सेफ्टी पर्पज़ के लिए दिया जाता है। और हम लोग का जो स्लीव होता है ना, तो स्लीव का भी हम लोग का जो है एक कट पॉइंट होता है, जहाँ पे हम लोग का स्लीव आकर के रुकता है, उससे आगे नहीं बढ़ता है। उसके लिए भी स्पेशल लिमिट स्विच दिया रहता है स्लीव के लिए, है ना। जैसा कि आप लोग अभी देख पा रहे हैं, हम लोग का यहाँ पे अभी स्टेकिंग हो रहा है ना। आगे आप लोग को दिख रहा होगा बूम कन्वेयर से स्टेक होता हुआ कोल का, है ना। इधर स्प्रिंकलर से जो है स्प्रिंकलिंग किया जा रहा है वाटर का, ताकि डस्ट ज़्यादा ना उड़े करके। और हम लोग का ये जो है बूम कन्वेयर एरिया है ना, बूम कन्वेयर का गियर बॉक्स है ये। सभी स्टेकर में आप लोग को बूम कन्वेयर देखने के लिए मिलेगा। स्टेकर में आप लोग का एक ऑपरेटर रहता है, और आपका नीचे में अपना ऑपरेटर के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए एक असिस्टेंट रहता है ना, उसके साथ में वाकी लेकर के। क्योंकि वो जो है ऑपरेटर तो अपने केबिन से सब कुछ देख नहीं पाएगा, कितना भी आपको पीएलसी लगाए कैमरा लगाए फिर भी, इसलिए नीचे असिस्टेंट रखता है। और असिस्टेंट जो है
उसको इधर से फीडबैक देता है, इधर से क्लियरेंस देता है चलाने के लिए। बल्कि मैं तो हमारे जो कन्वेयर ऑपरेटर होते हैं भाई लोग या हमारे जो फीटर होते हैं उन लोग को ये बोलना चाहूँगा, जैसे कि आप लोग देखे होंगे हमारा स्टेकर जो है मैक्सिमम जो है 8 कन्वेयर में या कोई ना कोई कन्वेयर में ही हमारा बैठा हुआ रहता है, ताकि उसी कन्वेयर के माध्यम से वो स्टेकिंग या रिक्लेमिंग कॉल को कर पाए, है ना। तो हमारे जो कन्वेयर ऑपरेटर भाई होते हैं या हमारे कोई भी हेल्पर भाई होते हैं या फिर हमारा स्टेकर का असिस्टेंट जो उसका हेल्पर होता है वो हो गया, है ना। आप लोग को भी जो है स्टेकर को ऑपरेट करने के लिए सीखना चाहिए। स्टेकर ऑपरेटर के साथ साथ जा करके बैठ करके ऑपरेटर केबिन में स्टेकिंग या रिक्लेमिंग धीरे धीरे करके सीखना चाहिए। ये हो जाता है, आप प्रयास करेंगे तो हो जाएगा। और अगर आप सीख जाते हैं तो इसमें भी जो है आगे मतलब आपको जॉब के लिए ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता, जॉब मिल जाता है। वो अलग बात है कि थोड़ा से 5-10 किलोमीटर आगे या पीछे पीछे या फिर 1-2 हज़ार आगे या पीछे, है ना, वो अलग चीज़ है। अगर आप एक फिक्स लोकेशन में चाहते हैं जॉब तो उसमें कुछ समय लग सकता है, लेकिन वहाँ भी आप इंतज़ार करेंगे तो वहाँ भी आपका हो जाएगा, ऐसा नहीं है, है ना, जिस जगह में आप चाहते हैं। तो मैं यही बोलना चाहूँगा जो हमारे कन्वेयर ऑपरेटर भाई लोग हैं उन लोगों से कि उनको भी स्टेकर को ऑपरेट करने के लिए सीखना चाहिए। अपने स्टेकर का जो ऑपरेटर है उसके साथ जाएं, बैठें और उसके बाद में ऑपरेट करने के लिए इनको सीखना चाहिए। पहले इनको पूरा नॉलेज लेना चाहिए कि हमारे इंटरलॉकिंग में यहाँ पे क्या क्या जो है लिमिट स्विच दिया हुआ है, किसका क्या काम है, इसमें कौन कौन से पार्ट लगे हैं, कौन से पार्ट का क्या काम है, ये सब अच्छे से पहले नॉलेज ले लें। उसके बाद में स्टेकर को ऑपरेट करने के लिए सीखना चाहिए। इसमें भी आपको 110% जॉब मिलने का चांसेस रहता है। और चलिए हम लोग देखते हैं हमारा पीसीआरडी सीसीआरडी के बारे में। इसके बारे में हमारे जो फिटर भाई हैं, जो हमारे इस फील्ड में फिटर लोग होते हैं, जो नए नए आए होते हैं, या ऐसे फिटर भाई हमारे होते हैं जिनके जो पहले जहाँ काम किए होते हैं वहाँ स्टेकर नहीं रहता है, लेकिन अभी ऐसे प्लांट में वो चले जाते हैं जहाँ पे स्टेकर होता है ना। तो वहाँ पे उसका मान लीजिए सुपरवाइजर इंजीनियर उसको बोल देता है कि जाकर पीसीआरडी का आप जो पीसीआरडी का जो मोटर है हमारा, है ना, मोटर गियर बॉक्स, उसका जाकर स्पाइडर चेंज कर दो, क्योंकि मैक्सिमम उसमें लव जॉय कपलिंग लगता है। तो जाकर आप स्पाइडर चेंज कर दो, ऐसे करके अगर आप बोलता है, आपको बोलता है, तो जो हमारे नए फिटर भाई हैं उन लोग को ये चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। कभी भी हमारा जो केबल ड्रम है उसको बगैर रस्सा से या चैन ब्लॉक से बगैर होल्ड किए डायरेक्ट डिकपल नहीं करना चाहिए। आपका जो पीसीआरडी है वो पूरा उसको केबल जो है फुल स्पीड से डिरोल हो जाएगा और आपके यहाँ पे केबल का डैमेज होने का भी चांसेस रहता है। और जब भी आप जो है इसमें कुछ भी काम करें पीसीआरडी में, तो इसका जो केबल है, इसका जो पेंडुलम है, इसको आपको हमेशा 90 डिग्री में सेट करना चाहिए। मैं पहले ही वीडियो में ये चीज़ आप लोग के सामने जिक्र किया हूँ। ये हम लोग का पेंडुलम है और इसको जब भी आप यहाँ पे इसका चैन का अगर टूट डैमेज हो गया है, चैन आपने रिप्लेस किया, चैन आपने सही किया, हाँ, या आपने स्पाइडर चेंज किया, कोई भी काम किया, आपने अगर डिस्टर्ब किया है इसका सेटिंग को, तो इसको आपको 90 डिग्री में ही सेट करना चाहिए, ताकि इस टाइप से प्रॉपर आपका ड्रम में लेयर बने केबल का। अगर आप कम करेंगे, कम डिग्री कर देंगे 90 से, तो क्या होगा, आपको गैप होते जाएगा, ड्रम के अंदर केबल नहीं आएगा। ज़्यादा कर देंगे तो ओवरलैप होते जाएगा। तो वो चीज़ को आप लोग को इंश्योर करना चाहिए, चाहे हमारा वो ऑपरेटर हो स्टेकर का, चाहे हमारा फिटर हो, इसकी जानकारी आप लोग को होनी चाहिए। और ये जो चल रहा है अभी जो आप लोग देख पा रहे हैं, ये हम लोग का यार्ड कन्वेयर है। कोई भी कन्वेयर जो डायरेक्ट जो है ट्रिपर में ऊपर जाता है उसी को यार्ड कन्वेयर बोलते हैं। और हम लोग के स्टेकर का ये जो है काउंटर वेट है। सभी स्टेकर में आप लोग को इस टाइप का काउंटर वेट देखने के लिए मिलेगा। कहीं कहीं पे बूम कन्वेयर के आगे में भी देखने के लिए मिलता है, और डिपेंड करता है डिज़ाइन के हिसाब से, है ना, उसमें कितना वेट रहेगा,
वो कैसे रहेगा वो डिपेंड करता है उसके डिज़ाइन के हिसाब से, है ना, कि कौन से डिज़ाइन का और कौन से मेक का आप लिए हैं। अगर आप स्टेकर ऑपरेटर के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप लोग को स्टेकर का पूरा पार्ट, स्टेकर में जो हमारे डिवाइस लगे हुए हैं, सेफ्टी डिवाइस, कौन कौन से हमारे लिमिट स्विच लगे हैं इसकी जानकारी, कौन सा लिमिट स्विच कितने डिग्री में करता है उसकी जानकारी, प्लस उसके साथ साथ स्टेकिंग और रिक्लेमिंग दोनों मोड का इंटरलॉकिंग, मतलब अलग अलग मोड में अलग अलग इंटरलॉकिंग यहाँ पे लिया हुआ रहता है। इंटरलॉकिंग का मतलब पहले क्या चालू होगा, कहाँ से चालू होते हुए आएगा और कहाँ से आपको बंद करते हुए जाना है, कि कहाँ से चालू करते हुए आना है ना, दोनों के लिए अलग अलग प्रोसेस होता है। तो ये सभी चीज़ों को आप लोग को जानना चाहिए। और जो अभी आप लोग चलते हुए देख पा रहे हैं हम लोग का बेल्ट फीडर है, कहीं कहीं पे इसके जगह में जो है आप लोग को वाइब्रो फीडर देखने के लिए भी मिलता है। वो डिपेंड करता है कि वो स्टेकर का डिज़ाइन के ऊपर, है ना। ये हम लोग का IMC है, इंटरमीडिएट कन्वेयर है। और ये सीधे जो है बूम में डिस्चार्ज दे रहा है और बूम से सीधे आपका यार्ड में स्टेक हो रहा है। इसमें क्या होता है, स्टेकर में हम लोग को हमारा जो स्टेकर का ऑपरेटर भाई होता है, उन लोग को जब भी इसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हो रहा है तो उस बीच में जो है खड़े होकर के जो भी आपके साइड से उसमें कोई प्रॉब्लम है, डिफेक्ट है या कुछ पॉइंट है, उसको मेंटेनेंस टीम से खड़े होकर के अटेंड जरूर कराना चाहिए। और जब भी परमिट स्टेकर रिक्लेमर का जा रहा है तो उनको ये इंश्योर करना चाहिए, ई हाउस के अंदर जा कर के देखना चाहिए कि जिस इक्विपमेंट में मेंटेनेंस का टीम या ऑपरेशन का टीम या इलेक्ट्रिकल का टीम काम कर रहा है वो इक्विपमेंट जो है प्रॉपर आइसोलेट हुआ है कि नहीं हुआ है। इस चीज़ को हमारे ऑपरेटर भाई लोग को ज़रूर देखना चाहिए। दूसरा चीज़ ये है कि आपका जो यार्ड कन्वेयर है उसका जब भी परमिट जा रहा है, चाहे उसमें आइडलर रिप्लेस करना हो, चाहे उसमें बेल्ट ज्वाइन करना हो, या कोई भी काम करना हो, बेरिंग रिप्लेस करना हो, या चाहे पुल्ली का लेगिंग करना हो, कोई भी काम के लिए जब भी आपका यार्ड कन्वेयर का परमिट जा रहा है तो उसके साथ ही साथ आप लोग को स्टेकर का भी LT का परमिट लेना चाहिए। क्या होता है, अगर आप लॉन्ग ट्रेवल इस कंडीशन में करेंगे तो उस कंडीशन में आपका जो मेन कन्वेयर होता है यार्ड कन्वेयर, उसको भी स्टेकर आगे पीछे लेकर चलने का कोशिश करता है और मूवमेंट होने का चांस रहता है, तो इसमें दुर्घटना हो सकती है। क्या हो सकता है आप ज़रा सोचिए, अगर आप जो है यार्ड कन्वेयर का परमिट दिए हैं या लिए हैं और उसके साथ में आपने स्टेकर का LT ड्राइव का आइसोलेशन नहीं लिया है और वहाँ पे स्टेकर ऑपरेटर को स्टेकर आगे पीछे करना पड़ गया, चाहे वो वाटर वॉशिंग के लिए हो या कोई भी काम के लिए हो, तो उस कंडीशन में अगर मान लीजिए आप कोई पुल्ली का बेरिंग रिप्लेस कर रहे हैं, आपने क्लैंपिंग किया हुआ है, तो क्लैम को सबको खींच के ले जाएगा, तोड़ देगा, है ना। क्योंकि मैं पहले ही क्लियर किया हूँ, बोला हूँ कि आपका यार्ड कन्वेयर में स्टेकर जब भी रिवर्स या फॉरवर्ड होता है तो यार्ड कन्वेयर थोड़ा से मूवमेंट करता है। कभी कभी हम लोगों ने भी देखा है आपका जो यार्ड कन्वेयर है 20 से 30 मीटर तक भी आपका मूवमेंट कर लेता है। तो इस कंडीशन में ज़रूर इंश्योर कीजिए, जब भी यार्ड कन्वेयर परमिट में जा रहा है उसके साथ आप स्टेकर का LT का आइसोलेशन ज़रूर दें। तो बस दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने के लिए मिला होगा। आगे आप लोगों से फिर मिलेंगे एक नया वीडियो और एक नया जानकारी के साथ। धन्यवाद।